उस दावत वर्कोमा मोहतरम इस्माइल अवान सेप्ता चावीरा शिवावी तस्तकबल तासुरात बयान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मोहतरम, प्रेसिडियम बैठे हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा। जैसे फनाद साहब ने भी कहा कि आज से 50 साल पहले भी रहमान बाबा का एक 6 रोज़ा उर्स मनाया जाता था। उसमें नाम तो उर्स का था, मौसीकी भी थी, एक बहुत बड़े मुशायरों में भी लोग आते थे, जिसमें उर्दू, पश्तो, हिंदको और फारसी के शोर आते थे। ये सारे उस वक़्त की गवाह हैं। और बहुत छोटा सा पंडाल लगता है, जैसे उन्होंने फरमाया, चंद कुर्सियाँ और फिर ज़मीन में बैठे हुए लोग। सन 61-60 की बात है। मुझे भी मेरे उस्ताद आगा मोहम्मद जोश ने कहा, आओ बेटा साईं अपने रहमान बाबा के उर्स पे चलते हैं। वहाँ मुशायरा हुआ तो मुझे कहा कुछ पढ़ो। मैंने कहा जी मेरी ये उम्र देखिए 23-24 साल, इतने बड़े बड़े शोरा, कहता पढ़ो, यहाँ को मनाइए। बाहर मैंने इनसे पकड़ के 4 लाइनें लिख ली और यही 4 लाइनें बाद में मेरी किताब में भी आ गई। वो पहले आपको सुना देता हूँ। आपने गौर फरमाया कि रहमान बाबा के मिज़ार पर एक झंडा लगा होता है, वो तिकोनी शक्ल का होता है और बहुत ऊंचा, कई मरतबा 2-3 किलोमीटर से भी नज़र आ जाता है और आज भी लगा हुआ है। मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैंने अर्ज़ किया कि झंडे उसने नाम दे झूल दे रे जिन्हें इश्क दा ऊंचा मुकाम रखा। झंडे उसने नाम दे झूल दे रे जिन्हें इश्क दा ऊंचा मुकाम रखा। वो भी जिंदा के जिंदा है नाम उसका, जिन्हें इश्क ते मरना ईमान रखा। वो भी जिंदा के जिंदा है नाम उसका, जिन्हें इश्क ते मरना ईमान रखा। और दरे इल्म अदब उन्हें खोल देते, दरे इल्म अदब उन्हें खोल देते, जिन्हें विरदे जुबान कुरान रखा। और बाहरे अदब ने और बाहरे अदब पुश्तों ने मारा होता, मोती कटाते नाम रहमान रखा। ये याद रखिए कि उस वक्त मेरी उम्र भी क्या थी, 50 साल पहले की बात है। शायद फनाद साहब उस मुशायरे में भी हो। एक और वाक़या जो डॉक्टर आज़म साहब ने कहा कि हमारे बाबा एक आलमगीर शख्सियत थे, वो सिर्फ पुश्तूनों के शायर नहीं थे। मैं उस वाक़े का एक गवाह हूँ कि मैं मदीने शरीफ से जुमे की नमाज़ पकड़ के बाहर पढ़ के बाहर आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने एक बुज़ुर्ग से मेरा तारफ़ कराया। ये एक दानिशवर है, शायर है वगैरह वगैरह, और ये लखनऊ से आया है। बुज़ुर्ग थे बड़े। मैंने सलाम दुआ किया तो मेरे दोस्त ने उसको मेरा तारफ़ ये कराया कि मेरे दोस्त इस्माइल अवान है और ये पेशावर से हैं। उस बुज़ुर्ग की आंखों में चौंक पैदा हो गई और उसने मुझे गले लगा लिया कि वो रहमान बाबा के शहर से हो। अंदाज़ा करें, मैं हैरान रह गया कि लखनऊ से आया हुआ बुजुर्ग रहमान बाबा को कितना जानता है। फिर उसने कहा आओ तुम्हें मैं रहमान बाबा के शेर सुनाऊं। हैरान रह गया कि यार इस आदमी को किधर आता है। पता है उसने मुझे कौन सा शेर सुनाया उर्दू में? एक कदम और सरे अर्शे बरी जा पहुंचे, मैंने दरवेशों के रफ्तार सफर देखे हैं। मैंने हैरान है कि मैंने कहा फिर मैं तुझे पुश्तों का शेर सुना दूं, यो कदम दलता यो रश्ता रसी माली दले दरफ्तार तो दरवेशान हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं ऐसा अभी तो मैं आसमानों पे ढूंढ रहा था। मैंने कहा भाई मैं मुलाजिम आदमी हूँ, मेरे साथ 20 बच्चियाँ, मुझे जल्दी जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये उनकी आलमगीरियत है रहमान बाबा की कि लखनऊ का एक दानिशवर उठता है और उनका शहदाई होता है। तो ये सिर्फ रहमान बाबा यहाँ तक मौजूद नहीं, पुश्तों तक मौजूद नहीं, ये खुदा खुदा जाने कहाँ है। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो वक़्त गुजरेगा लोग रहमान बाबा को पहचानने लगेंगे।